हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइज, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं लूसेंट की जो सामान्य ज्ञान की बुक यानी कि जीके की। तो गाइज ये बुक जो इंपॉर्टेंट है किसके लिए हम जानते हैं, पीसीएस प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गाइज यहाँ पे देखिए हमारा चला है इतिहास में भी हम कर रहे हैं मध्यकालीन भारत और पार्ट 7 यानी लास्ट पार्ट है ये हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम पहुँच चुके हैं अब हम पढ़ेंगे मराठों का उत्कर्ष और ये हो जाएगा पूरा का पूरा मध्यकालीन भारत समाप्त। और गाइज अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा एंड शेयर करिएगा चैनल को या वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो, या किसी को ज़रूरत हो तो ज़रूर बताइएगा गाइस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विषय सूची की बात कर लेते हैं गाइस। इतिहास चल रहा है, इतिहास में प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में अभी हम करेंगे मराठों का उत्कर्ष, उसके बाद है आधुनिक भारत, विश्व इतिहास है। फिर भूगोल की अगर हम बात करें तो एक हो गया आपका विश्व का भूगोल हो जाएगा, एक भारत का भूगोल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान की बात करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो है। और उसके बाद है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी विविध है जो हमारा यहाँ पे अपडेट होगा। ये हम न्यू बुक से करेंगे गाइस क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ नई नई मिलेगी आपको। ठीक है, वही चीज़ आपकी खेलकूद में होगी, यहाँ पे भी आपको सब कुछ नया नया मिलेगा। तो हम एक नई बुक लाएंगे। अभी फिलहाल मेरे पास जो है मैं इससे करवा रही हूँ, लेकिन जब जैसे ही डायनेमिक पोर्शन आएगा वहाँ मैं आपको अपडेट करूँगी। पुरानी चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगी। और उसके बाद है कंप्यूटर, ये भी कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस प्लीज़ लाइक करिए करिए वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो, एंड शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। चलिए अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों मुगल साम्राज्य, मुगल की शासन व्यवस्था हम कर चुके हैं। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मराठों का उत्कर्ष और ये हो जाएगा हमारा जो मध्यकालीन भारत है वो समाप्त। यहाँ पे लिखा है मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने करी, इंपॉर्टेंट है, शिवाजी ने करी। उनका जन्म कब हुआ है, 1627 में हुआ। ठीक है, कहाँ, शिवनेर दुर्ग यानी कि जुन्नार के समीप हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद है इनके पिता का नाम बात करें तो यह है शाहजी भोसले, माता का नाम है जीजाबाई। ठीक है, अच्छा जो शाहजी भोसले हैं यानी कि उनके जो पापा हैं उनकी जो दूसरी पति है उनका नाम है तुकाबाई मोहित है। ठीक है, अच्छा इनके गुरु यानी कि शिवाजी के गुरु की बात करें तो ये क्या है, कोंड देव नाम है उनका। अच्छा, आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर क्या है, गुरु रामदास का काफ़ी प्रभाव था यानी कि उनके गुरु होंगे रामदास। ठीक है, इनका विवाह की बात करें तो साईबाई निम्बालकर, तो कब हुआ, साईबाई निम्बालकर से हुआ, 1640 में हुआ है। अच्छा इनको जो है पूना, जो शाहजी हैं, शाहजी यानी इनके जो पापा हैं उन्होंने क्या है शिवाजी को यानी अपने बेटे को पूना की जागीर प्रदान करी। ठीक है, तो पूना की जागीर प्रदान कर स्वयं क्या है बीजापुर रियासत में नौकरी कर ली उन्होंने। ठीक है, अपने सैन्य अभियान के अंतर्गत 1644 में क्या होता है, शिवाजी ने सबसे पहले बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर अधिकार किया। इनका पहला सैन्य अभियान आप कह सकते हैं 1644 में, कहाँ, बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी किले पर। ठीक है, तो उस पर अधिकार कर लिया। अच्छा 1656 में क्या होता है, इन्होंने रायगढ़ को अपनी क्या बना दिया, राजधानी यानी कि कैपिटल बना दिया। अच्छा, इनको राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, औरंगजेब यानी कि मुगल साम्राज्य में हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था औरंगजेब, उन्होंने। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति यानी कि अफजल खान को 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। ठीक है, तो शिवाजी ने क्या किया कि 1659 में, मतलब ये डेट वेट ठीक है, अफजल खान की क्या करी, हत्या कर दी। अच्छा, इन्होंने शिवाजी ने सूरत की, और सूरत को जो है 1664 और 70 में लूटा, मतलब इन्होंने क्या किया, सूरत को लूटा। अच्छा, अब यहाँ पे है पुरंदर की संधि, इंपॉर्टेंट, 1665 में जय सिंह, महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में होती है, किसकी, पुरंदर की संधि, इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा 1672 में क्या होता है गाइज, ये डेट, ये सन याद रखिएगा। 1672 में इन्होंने जो है पनहाला दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं 1674 में इन्होंने रायगढ़ में वाराणसी यानी कि काशी के प्रसिद्ध विद्वान थे जिनका नाम है श्री गंगा भट्ट द्वारा क्या किया, अपना राज्य अभिषेक करवाया। मूल रूप से जो गंगा भट्ट है वो महाराष्ट्र का एक सम्मानित ब्राह्मण थे। अच्छा, जो लंबे समय से कहाँ रह रहे थे, वाराणसी में रह रहे थे। अच्छा, शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 में क्या है, जयपुर भवन में कैद कर लिया। और 1666 में क्या होता है कि मई में कैद किया था और अगस्त में भाग जाते। अच्छा, 53 वर्ष की आयु में क्या होता है, 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, इनके मंत्रिमंडल को अष्ट प्रधान कहा जाता था। अच्छा, इसमें जो है पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था और सबसे ज़्यादा सम्मान उसको मिल रहा था, पेशवा को। ठीक है, आपने सुना होगा शिवाजी, मतलब जब मराठा पढ़े थे पेशवा। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे है शिवाजी के दरबार में क्या है, मराठी को भाषा के रूप में प्रयोग, मतलब
मतलब उनके दरबार की जो भाषा थी मराठी थी। अच्छा, इनकी सेना जो है 3 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित थी। इनकी सेना जो है 3 भागों में। एक है पागा सेना, ठीक है, इसमें क्या होते थे, नियमित घुड़सवार सैनिक होते थे। एक हो गया आपका सिलहदार सेना, मतलब अस्थायी घुड़सवार होते थे। अच्छा, नियमित मतलब फिक्स है, ये तो होते ही थे, या अस्थायी होते थे, थोड़ा बढ़ा लिए कम कर दिए जो भी है, ठीक है, ये बाद में बुला लिए ज़रूरत पड़ी तो। अच्छा, पैदल एक होती थी पैदल सेना। अच्छा, इनको जो है ना शिवाजी को तोपे किसने दी, अंग्रेजों ने दी थी। अच्छा, यहाँ पे एक स्टार लगाया गया, तो स्टार हम कहाँ छोड़ के आए हैं, ठीक है, तो स्टार मुझे नहीं दिखा। हाँ, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इनका जो जन्म हुआ था ना शिवनेर दुर्ग में हुआ था। यहाँ एक स्टार लगा हुआ है, चलिए देखें क्या लिखा है। तो इसमें लिखा है द गजेटियर ऑफ इंडिया 5/2, मतलब पेज नंबर लिखा है। कुछ अन्य स्रोतों में शिवाजी का जो जन्म है वो कब बताया गया, 1630 में बताया गया। और यहाँ पे गाइस क्या लिखा है आपका 1627, और उसमें लिखा है कि या तो 1630 हो सकता है, 27 हो सकता है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते। यहाँ लिखा है ठीक है, ओके। अब लिखा है महाराष्ट्र के प्रमुख संत की बात करें तो एक है ज्ञानदेव, ज्ञानेश्वर, ठीक है, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट, मतलब दो है तो एक ही बंदा, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखें। तो 1275 से लेकर 96, कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा, जो ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर हैं महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के जनक थे, इंपॉर्टेंट बात हो गई क्योंकि जनक है। फिर मराठी भाषा साहित्य के संस्थापक, भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नामक वृहद टीका लिखी इन्होंने, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना गया, ठीक है। टीका किस पे लिख रहे हैं, भगवत गीता पर। अच्छा, फिर है नामदेव। तो नामदेव की बात करें तो इनके जो आराध्य देव हैं पंढरपुर के कौन है, विठोबा या आप कह सकते हैं विठल, यानी कि विष्णु के ही ये रूप हैं, तो वो थे इनके जो आराध्य देव हैं, ठीक है, किसके, नामदेव के। अच्छा, तो ये जो विठोबा या विठल की उपासना को वरकरी संप्रदाय के नाम से इन्होंने मतलब जाना जाता है, और इसकी जो स्थापना है किसने करी है, नामदेव ने करी। किसकी स्थापना करी, वरकरी संप्रदाय की। अच्छा, इसमें उपासना किसकी हो रही है, आपका विठोबा विठल देव, यानी कि विष्णु के रूप है। अच्छा, तो इसमें क्या है, कुछ क्या है गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है इनके जो इनकी जो रचनाएं हैं। तो कहाँ पे है, गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों का आदि ग्रंथ है ना, उसमें गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है इनकी रचनाएं। अच्छा, एकनाथ की बात करें तो इन्होंने जो है रामायण पर जो है भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी, मतलब रामायण पर टीका किस नाम से, भावार्थ रामायण है। तुकाराम की बात करें तो इन्होंने भक्ति परक कविताएं लिखी जिन्हें अभंग कहा गया, ठीक है। अभंग जो है भक्ति परक काव्य के ज्योतिपुंज हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें गाइस रामदास की, तो क्या है, महाराष्ट्र के अंतिम महान संत कवि, ठीक है, संत कवि हैं, ठीक है। दशबोध उनकी रचना और उपदेशों का संकलन है, ठीक है। क्या, दशबोध। अच्छा, इसमें लिखा है मराठा राज्य के अंदर का 2 प्रकार के क्षेत्र आते हैं, एक हो गया स्वराज, ठीक है, ये क्या है, प्रत्यक्षतः मराठों के नियंत्रण में था, ठीक है, उन्हें क्या बोलते थे, स्वराज क्षेत्र बोलते थे। एक हो गया मुगतई। मुगतई क्या होता था गाइस, यहाँ लिखा है मुल्क ए कदीम, ये वो क्षेत्र होते थे जिसमें जो मराठा थे ना वो चौथ और क्या है सरदेशमुखी वसूल करते थे, मतलब आप समझ लीजिए टैक्स की तरह आप समझ लीजिए कि जो भूमि चौथ या फिर सरदेशमुखी की होती थी उससे ये क्या मतलब सॉरी ये वो भूमि होती थी, मतलब ये मुगदई वो होती थी जिससे ये क्या करते थे ना, आप इसे समझ लीजिए टैक्स है, ये टैक्स का नाम है ये, ठीक है। तो ये वसूल करते थे चौथ और सरदेशमुखी, ठीक है। और स्वराज तो वो मराठों के अंडर में होती थी ज़मीन, लेकिन ये वाले जो है मराठों के अंडर में नहीं होती थी, इससे वो क्या टैक्स कह दीजिए लगान वसूल करते थे, और लगान का नाम ये हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होता था, देखिए यहाँ लिखा है कि चौथ एवं सरदेशमुखी स्वराज से नहीं लिए जाते थे, बल्कि ठीक है उन जगहों से लिए जाते थे जहाँ मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन होता था। मतलब सपोज़ कि यहाँ मराठा रहते हैं, अब यहाँ मुगल रहते हैं या फिर दक्कनी राजा रहते हैं, तो ये क्या करते थे ना, यहाँ की जो भूमि है ना उससे चौथ लेते थे या सरदेशमुखी लेते थे मराठा। अच्छा, चौथ जो है भू राजस्व का कितना 1/4 1/4 था, जो मराठाओं के उस क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। मतलब सपोज़ कि ये मराठा यहाँ रह रहे हैं, ये आपकी जगह है, तो इनने कहा कि भैया हम आपके क्षेत्र पर आक्रमण नहीं करेंगे, आप अपने जो भी है आप 1/4 जो है अपना भू राजस्व दीजिए, ठीक है, मतलब पैसा दीजिए, तो ठीक है, मतलब आक्रमण से बचने के लिए। और जो सरदेशमुखी की बात करें तो 10% हो गया।
10% के अतिरिक्त जो है अधिकर था, जो उस क्षेत्र से लिया जाता था जहाँ मुगलों के अधीन, जो क्षेत्र मुगलों के अधीन था, अधीन होने पर मराठा उस पर क्या है दावा करते थे। मतलब ये है कि अगर ये क्षेत्र मुगलों के अधीन है लेकिन मराठा कह रहे भैया हमारा है, तो ये मुगल, ये लोग क्या करते थे ना, इनको कितना 10% दे देते थे। ठीक है, और इसमें लिखा है सरंजामी प्रथा। सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। अच्छा, अब जो हमने अभी मंत्री परिषद देखी थी गाइस, उसको क्या बोला गया था? अष्ट प्रधान बोला गया था। तो उसमें मंत्री होंगे, जैसे कि पेशवा सबसे इंपॉर्टेंट होता था, उसको प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। अब ये क्या करता है? राज्य का प्रशासन और जो राज्य की अर्थव्यवस्था है ना, उसको देखता था। फिर इसमें लिखा है सरिये नौबत, यानी कि ये सेनापति होता था, सेना का प्रधान होता था। अच्छा, अमात्य होते थे, यानी राजस्व मंत्री होते थे, आय व्यय को जो आय व्यय है ना, यानी इनकम, जो इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, इन सबको देखते थे। ठीक है, एक हो गया आपका वाक्यान 20, यानी कि सूचना, गुप्तचर, संधि विग्रह के विभागों का क्या अध्यक्ष होता था। फिर है चिटनिस, जो है राजकीय पत्रों को पढ़कर क्या है उसकी भाषा शैली को देखना, ये बकवास है। फिर है सुमंत, सुमंत क्या होता था? विदेश मंत्री, इंपॉर्टेंट है। फिर है पंडित राव, यानी कि धार्मिक कार्यों के लिए जो है तिथि का निर्धारण करता था, बेकार की बात है। न्यायाधीश की न्याय विभाग का प्रधान, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो यहाँ पर लिखा है शिवाजी की जो कर व्यवस्था है मलिक अंबर की कर व्यवस्था पर आधारित है, और शिवाजी ने क्या किया? रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर क्या किया? काठी और मानक छड़ी के प्रयोग को शुरू किया। पहले रस्सी से माप की व्यवस्था होती थी, अब काठी या मानक छड़ी से। ठीक है, तो क्या होता है? शिवाजी ने क्या किया? 1679 में क्या? अन्नाजी दत्तो द्वारा व्यापक भूमि सर्वेक्षण करवाया। ठीक है, चलिए। शिवाजी के समय की कुल उपज का जो होता था 33% भाग राजस्व के रूप में लिया जाता था, जो बढ़कर क्या होता है? 40% हो जाता है। ठीक है, पहले कितना राजस्व लिया जाता है? 33 को बढ़ाकर कितना कर दिया? 40% कर दिया गया। अच्छा, इन्होंने जो है मुगल व्यापारी केंद्र यानी कि सूरत को दो बार क्या है? लूटा है। ठीक है, सूरत कहाँ है गाइस? गुजरात में है, तो इसको इन्होंने 2 बार लूटा है। एक 1664 में लूटा है, 1670 में लूटा है। अच्छा, इनके उत्तराधिकारियों की बात करते हैं शिवाजी के, तो इनका जो उनके उत्तराधिकारी कौन थे? मतलब शिवाजी के बाद आए संभाजी। ठीक है, संभाजी ने जो है उज्जैन के हिंदी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान यानी कि कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया। अच्छा, फिर इसमें लिखा है कि 1689 में क्या होता है? मुगल सेनापति यानी मखरब खान ने क्या किया? संगमेश्वर में छिपे हुए संभाजी और कवि कलश को गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। चलिए, तो संभाजी के बाद कौन आया? आपका राजा राम। क्या है? ये नए छत्रपति के रूप में इनका राज्याभिषेक होता है। राजा राम ने अपनी जो है दूसरी राजधानी क्या बनाया? सतारा को बनाया। ठीक है, यानी कि शिवाजी के बाद संभाजी के बाद राजा राम। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों यहाँ लिखा है कि राजा राम जो है मुगलों से संघर्ष करता हुआ जो है 1700 में मारा गया। ठीक है, इस वक्त कौन था? औरंगजेब था। ठीक है, तो इसने राजा राम की मृत्यु के बाद क्या होता है? उनकी विधवा पत्नी यानी कि ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय का राज्याभिषेक करवाकर जो है मराठा, मतलब क्या होता है कि ये गद्दी पर किसको बिठा देती हैं? शिवाजी, और खुद जो है अपने बेटे की संरक्षक बन जाती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है? 1707 में जो औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद क्या होता है? संभाजी के पुत्र यानी कि साहू जो औरंगजेब के कब्जे में था, क्या होता है कि भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस कहाँ जाता है? महाराष्ट्र आ जाता है। यानी कि यहाँ पे औरंगजेब मरा, औरंगजेब के बाद जो इनका बेटा है यानी कि शिवाजी का बेटा है, संभाजी का जो बेटा है शाहू, जो कि कैद में था इनकी, ये भाग आता है, कहाँ आता है? भोपाल से महाराष्ट्र आ जाता है। अच्छा, साहू और ताराबाई। ठीक है, तो गाइस देखिए ताराबाई की कहानी कुछ ऐसी है। ताराबाई, ठीक है, राजा राम की वाइफ थी ताराबाई और उनका बेटा हो गया शिवाजी। अब देखिए राजा राम एक नाम हो गया, संभाजी एक नाम हो गया। ठीक है, संभाजी का पुत्र हो गया साहू। ठीक है, राजा राम का पुत्र या ताराबाई का पुत्र हो गया शिवाजी। ठीक है, शिवाजी द्वितीय, ये एक हो गया बंदा, एक ये हो गया। अब लड़ाई हो रही है, लड़ाई होगी यानी कि साहू और किसके बीच में होगी? ताराबाई। ये दो गुट हो गए, एक ये गुट हो गया, एक ये गुट हो गया। तो साहू और ताराबाई के बीच में युद्ध। देखिए साहू और ताराबाई के बीच में क्या होता है? खेड़ा का युद्ध होता है 1707 में। और 1707 में ही जो ये भाग के आ जाता है ना साहू, अब भाग के महाराष्ट्र आ जाए, अभी कहेगा भैया मुझे गद्दी दे दो। ठीक है, तो मतलब मैं सिंहासन पे बैठूंगा। अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में हो रही है फाइट, खेड़ा का युद्ध हो रहा है। अच्छा, जिसमें कौन जीत रहा है? आपका यही वाला बंदा जीत रहा है, जो भाग के आया ना, ये वाला, ये जीत रहा है, साहू जीत रहा है। ठीक है, अब क्या होता है? साहू ने क्या किया? 1708 में सतारा को अपनी क्या बना दिए? सतारा में अपना क्या किया? राज्याभिषेक किया। ठीक है, तो साहू के नेतृत्व में क्या होता है? नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक यानी कि पेशवा लोग थे। ठीक है, जो साहू के
पैतृक प्रधानमंत्री थे। पेशवा का पद पहले जो है पेशवा के साथ ही वंशानुगत हो गया। अच्छा, पेशवा जो है पुणे में रहता, कोई बकवास लिखा है। अब 1713 में आ जाइए। 1713 में क्या होता है कि साहू ने बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बनाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात हो गई कि साहू ने क्या थे, बालाजी विश्वनाथ ही इंपॉर्टेंट नाम है, इनको पेशवा बनाया। इनकी मृत्यु, अच्छा, और इनकी मृत्यु क्या है 1720 में हुई। ठीक है, इसके बाद जो है पेशवा कौन है, बाजीराव। बाजीराव प्रथम हो गए। ठीक है, मतलब साहू ने किया बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद मृत्यु के बाद है बाजीराव प्रथम जो है पेशवा बन गए। अच्छा, पेशवा बाजीराव प्रथम नहीं, अब इम्पॉर्टेंट बात हो रही है। तो पेशवा बाजीराव प्रथम ने क्या है, मुगल साम्राज्य की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें और शाखाएं तो स्वयं गिर जाएंगी। ठीक है, हमारे प्रयत्नों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक कर क्या फहराने लगेगी। और इन्हें का अब जब ये देखिए औरंगजेब जब मर जाता है ना, तो मुगल साम्राज्य भी क्या है, कमज़ोर पड़ने लगता है। तो यहाँ पे ना ये पेशवा बाजीराव प्रथम जो है ना, साहू से कहता है चलो आओ कुछ करा जाए, इन लोगों को, ये लोग कमज़ोर पड़ रहे हैं, चलो लड़ाई पढ़ाई करी जाए, जो भी है इन्हें हटाया जाए किसी तरह। तो उत्तर में साहू ने कहा कि मतलब अब उत्तर साहू क्या कहते हैं, साहू कहते हैं निश्चित रूप से ही आप इसे हिमालय के पार गाड़ देंगे। ठीक है, निसंदेह आप योग्य पिता के योग्य पुत्र है, मतलब बकवास। ठीक है, मतलब ये हो रहा था कि मराठा साम्राज्य सॉरी मुगल साम्राज्य जो है अब पतन की स्थिति में था। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है पालखेड़ा का युद्ध कब 1728 में होता है। तो बाजीराव प्रथम हो गया, और क्या है, निज़ामुल मुल्क के बीच में होता है, जिसमें क्या होता है, जो निज़ाम है ना वो हार जाता है, और निज़ाम के साथ क्या होता है, मुंगी शिवा गाँव की संधि हो जाती है। ठीक है, बेकार की बात है। अच्छा, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला जो है प्रथम पेशवा कौन हो गया, यही बंदा है, क्योंकि ये कह रहा है आओ चलो लड़ाई करते हैं, क्योंकि ये मुगल साम्राज्य तो क्या पतन की स्थिति में चल रहा है। तो ये पहला बंदा जिसने दिल्ली पर आक्रमण किया 1737 में। अच्छा, दिल्ली पर इन्हें क्या करा, धावा बोल दिया। तो उस समय क्या होता है, मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह है, दिल्ली छोड़ने के लिए जो है तैयार हो गया। जो मुगल दिल्ली का बादशाह था ना, वो भागने को तैयार हो गया। अच्छा, बाजीराव प्रथम क्या होता है, मस्तानी नामक एक महिला से जो है संबंध होने के कारण चर्चित हो गया। तो गाइस आपने वो क्या नाम है पिक्चर का, बाजीराव मस्तानी, तो ये वही वाली कहानी हो गया, बाजीराव प्रथम और मस्तानी। ठीक है, 1740 में क्या होता है, बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो जाती है। अच्छा, इसकी मृत्यु के बाद क्या होता है, बालाजी बाजीराव क्या होता है, पेशवा बनता है। ठीक है, मतलब 1740 में आप कौन, बाजीराव। तो गाइस एक बार फिर से ऊपर चलते हैं। तो पहला पेशवा, यहाँ साहू ने पहला पेशवा था बालाजी विश्वनाथ को बनाया। उसके बाद कौन रहा है, पेशवा बाजीराव प्रथम। पेशवा बाजीराव प्रथम के बाद अब कौन बन रहा है गाइस, ये बन रहा है बालाजी बाजीराव। ठीक है, पहला बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, फिर बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव बीबी। ठीक है, अब यहाँ पे होता है 1750 में क्या होता है, संगोला संधि के बाद क्या होता है, पेशवा के हाथ से सारा अधिकार जो है सुरक्षित, हाथ में ही सारा, मतलब अभी तो क्या था, साहू था यानी। ठीक है, अब क्या हो रहा है ना, पहले अभी पेशवा जो है मंत्री परिषद में सबसे इंपॉर्टेंट बंदा हुआ करता था, पेशवा प्रधानमंत्री बोल दिया उसको। ठीक है, अब जो सारी शक्ति कहाँ आ जाती है गाइस, ये पेशवा के हाथ में आ जाती है। तो बालाजी बाजीराव को जो है नाना साहब के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अच्छा, झलकी की संधि जो है हैदराबाद के निज़ाम और जो है बालाजी बाजीराव के मध्य होती है। कौन सी संधि होती है, हैदराबाद के निज़ाम और बालाजी बाजीराव के बीच होती है, क्या, झलकी की संधि होती है। अच्छा, जो बालाजी बाजीराव है ना, उनके समय में क्या होता है, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। कब होता है, 1761 में होता है। ठीक है, कौन हार रहा है, मराठा हार रहा है। तो इस हार को नहीं सह पाने के कारण क्या होता है, जो ये बालाजी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, 1761 में होती है। यानी गाइस ये हो गया कि यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट हो गई है, पानीपत का तृतीय युद्ध होता है आपका 1761 में, मराठा हार जाते हैं, बालाजी की मृत्यु हो जाती है गम में। ठीक है, अब क्या होता है, माधव राव नारायण प्रथम, ठीक है, पेशवा बन जाता है। ठीक है, अब इसने जो है मराठों की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। यानी कि अब पेशवा कौन हो गया, पहले हमने देखा था बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, फिर बाजीराव प्रथम, फिर बालाजी बाजीराव हो गया। ठीक है, उसके बाद अभी आया ये माधव राव नारायण प्रथम। ठीक है, चलो देखिए इनकी कहानी कितनी है, अभी तो काफ़ी है। चलिए, ये माधवराव ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई। देखिए अब अंग्रेज आ रहे हैं, इनकी पेंशन पर रह रहे मुगल बादशाह यानी कि कौन, शाह आलम द्वितीय को पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। ठीक है, मतलब माधवराव और मुगल बादशाह कौन है आपका, शाह आलम द्वितीय एक साथ हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक साथ अलग है। ठीक है, तो इस बंदे ने क्या किया, इसको दिल्ली की गद्दी पे दोबारा से बैठाया। ठीक है, तो मुगल बादशाह अब क्या है, मराठों का
पेंशन भोगी बन गया, मतलब ये मराठा इनको क्या करने लगे, पेंशन देने लगे। अच्छा, पेशवा जो है यानी कि नारायण राव की हत्या उसके चाचा यानी कि रघुनाथ राव द्वारा कर दी गई। अच्छा, जो ये पेशवा है माधव राव नारायण द्वितीय की अल्पायु के कारण क्या है, मराठा राज्य की देखरेख क्या 12 भाई सभा नाम की 12 सदस्यों की एक परिषद है वो करी थी। इस परिषद के 2 मुख्य सदस्य कौन है, महादजी सिंधिया और क्या है, नाना फडणवीस। ये नाम सुना होगा आपने, महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस। अच्छा गाइस, एक चीज़ और देख लेते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे थे, ये देखिए जो पेशवा बना था वो था माधव राव नारायण प्रथम है, ठीक है, 1761 में माधव राव नारायण प्रथम। और अब जो पेशवा बना है माधव राय नारायण द्वितीय, ठीक है, वो प्रथम था, द्वितीय। अब ये छोटा है, बच्चा है, तो एक सभा है जिसका नाम है 12 बाई सभा, 12 सदस्य, ठीक है, ये लोग जो है हेल्प कर रहे हैं पेशवा की, ठीक है। और इसमें 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य हैं, महादजी सिंधिया और है नाना फडणवीस, ये हेल्प कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, जो नाना फडणवीस है ना, इनका मूल नाम क्या है, बालाजी जनार्दन भानु, ठीक है। अब एक अंग्रेज यानी कि जेम्स ग्रैंड डफ ने इन्हें जो है मराठा का मैकियावेली कहा है। किसको, नाना फडणवीस को। इनका नाम है बालाजी जनार्दन भानु और जो है जेम्स ग्रैंड डफ ने इसे क्या मैकियावेली बोला, किसका, मराठों का मैकियावेली। अच्छा, अंतिम पेशवा यहाँ लिखा है राघोवा का पुत्र यानी कि बाजी राव द्वितीय, जो अंग्रेजों की सहायता से पेशवा बना था, ठीक, अंग्रेजों ने इसे पेशवा बनाया था। फिर मराठों के पतन में सबसे ज़्यादा योगदान इसी बंदे ने दिया है और ये जो है सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम मराठा बन गया। इसने क्या है, अंग्रेजों की जो सहायक संधि है ना, आधुनिक भारत में आप पढ़ेंगे, उसको इसने स्वीकार कर लिया था। अच्छा, 1776 में क्या होता है, पुरंदर की संधि हुई, ठीक है। इसके तहत क्या होता है, कंपनी ने रघुनाथ राव के समर्थन को वापस ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए मराठों और अंग्रेजों के बीच ना युद्ध होते हैं गाइस, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये भी याद रखना है कि युद्ध कब कब हुआ है, ठीक है, और कितने युद्ध हुए हैं। देखिए यहाँ पे प्रथम, द्वितीय, 3 युद्ध हुए हैं। प्रथम आंग्ल मतलब अंग्रेजों के मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो जो पहला हुआ है वो हुआ है 1782 में हुआ है। और इसमें कौन सी संधि होती है, मतलब युद्ध होने के बाद सालवाई की संधि होती है, इंपॉर्टेंट बात। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब होता है, 1803 से लेकर 5 तक होता है। अब इसमें क्या है, भोसले यानी कि नागपुर में अंग्रेजों को चुनौती दी। इसमें भोसले ने क्या है, अंग्रेजों को चुनौती दी नागपुर में, ठीक है। अच्छा, इसके फलस्वरूप क्या होते हैं, 1803 में को क्या है, देवगांव की संधि होती है। तो गाइस ये भी याद रखिएगा कि कब जो है ना कौन सी संधि हुई है। प्रथम में सालवाई की संधि, द्वितीय में देवगांव की संधि कब हुआ है, प्रथम जो है 1782 में, द्वितीय 1803 से लेकर 1803 से 5 तक है। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है 1817 से 19 के बीच में हुआ है। और इसके बाद क्या होता है, मराठा शक्ति और पेशवा के वंशानुगत पद को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। अच्छा, पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव और क्या है, अष्टी के युद्ध में हराने के बाद 1818 में मैलकम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया, मतलब अंग्रेजों के सम्मुख क्या कर दिया, आत्मसमर्पण। अंग्रेजों ने पेशवा का पद को समाप्त कर दिया, बाजीराव द्वितीय को पुणे से हटाकर कहाँ, कानपुर के निकट यानी कि विठूर में जो है पेंशन पर जीने के लिए भेज दिया। और 1853 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म। अब जो छूटा है वो देख लेते हैं। देखिए, शिवाजी के किले की सुरक्षा के लिए नियुक्त अधिकारी, जो शिवाजी का किला है, देखिए एक तो यहाँ लिखा है हवलदार यानी कि किले की आंतरिक व्यवस्था को देखता था। यहाँ सरे नौबत यानी कि किले की सेना का नेतृत्व करता था। एक हो गया आपका सबनिस जो है किले की अर्थव्यवस्था, पथ व्यवहार और भंडार की देखरेख करता था, ठीक है। और उसके बाद एक जो छूटा था गाइस वो ये था, अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत जो है होने वाली प्रमुख संधियाँ, जैसे अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में जो संघर्ष हुआ उसके बाद जो संधि हुई है वो वाली। तो गाइस एक देखिए, जो अभी यहाँ पे एक हुई है प्रथम आंग्ल 1782 में सालवाई की संधि, ठीक है। द्वितीय में हमने देखा कौन सी हुई थी, देवगांव की संधि हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 82 में हमने देखा सालवाई की संधि हुई, ठीक है। और उसके बाद है, और हमने देवगांव की संधि 1803 में हुई, ठीक है। तो और भी देख लेते हैं। वैसे ही क्या होता है ना, 1775 में सूरत की संधि होती है, याद रखिएगा। पुरंदर की संधि 1776 में, बड़गांव की संधि, ठीक है, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। सालवाई की याद रखिएगा 82 में हुई है। बसीन की याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है। देवगांव की संधि 83 में हुई है। फिर है
सुरजी अर्जुन गांव की संधि याद है तो भी ठीक है, नहीं याद है तो भी ठीक है। राजापुर घाट की संधि है, नागपुर संधि है, ग्वालियर की संधि है, बहुत सारी संधियाँ हुई हैं। पूना की संधि हो गई, याद रखिएगा थोड़ा। मंदसौर की संधि हो गई। तो गाइस या एक बार आप एक नज़र देख लीजिएगा। सूरत याद रखिएगा, पुरंदर भी याद रखिएगा, सालवाई या देवगढ़ ये याद रखिएगा, ठीक है। ग्वालियर, पूना ये सब याद रख लीजिएगा थोड़ा बहुत, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल जो है ना गाइज हमारा जो है ना ये मध्यकालीन भारत हो गया समाप्त। और जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत से स्टार्ट करेंगे, उत्तरकालीन मुगल सम्राट से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगती है। शेयर करिएगा गाइज उन लोगों को जो क्या कहते हैं, जिन्हें अगर लूसेंट पढ़नी है थोड़ा सा समझ के, तो आप उन्हें जो है शेयर कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो भी शेयर करिएगा, ठीक है। और चलिए फिर अब जो है ना हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दोस्तों अपने नेक्स्ट पार्ट के संग। और अगर आप जो है घटना चक्र करना चाहते हैं सब्जेक्ट्स की काफ़ी, तो आप मेरे जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स की जो है घटना चक्र मिल जाएगी, वहाँ से आप कर सकते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पे वीडियो को करते हैं एंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट यानी आधुनिक भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।